फाइंड द अमाउंट व्हेन। ठीक है, आज का जो हम लोगों का क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट व्हेन। अमाउंट फाइंड करना है जब क्या हो। इसमें से फर्स्ट सेकंड हम लोग कर लिए थे, यस सर, थर्ड फोर्थ बाकी था। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल दे रहा है 1000, सॉरी सर 12,000 रुपीज, 12,000 प्रिंसिपल रुपीज, 12,000। 12,000 यस सर। और रेट 14 होल 1/2%। 14 होल 1/2% और टाइम 4 years। 4 years। यही दे रहा है। यस सर। तो आपको हम बताए थे कि जब भी हम अमाउंट निकालते हैं तो अमाउंट के लिए दो रिक्वायरमेंट होता है। क्या क्या चीज़ का? एक तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आना चाहिए, Yes, sir। और दूसरा चीज़ हमको प्रिंसिपल आना चाहिए। Yes, sir। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है तब तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपल। पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ नहीं है, Yes, sir। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी और बाई 100। प्रिंसिपल यहाँ दिया हुआ है 12,000 मल्टीप्लाई रेट, तो रेट यहाँ पे हो गया 14 होल 1/2। Yes, sir। 14 होल 1/2। 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 14 2 जा 28 Yes, और sir। 28 और 1 29, 29/2%। तो यहाँ हो जाएगा 29/2 और 4 ईयर टाइम है, तो टाइम क्या है? 4 ईयर। ठीक है, और 100 जो है फार्मूले में होता है। Yes, sir। क्लियर हो गया? अब ये देखिए 0 से 0 फिनिश, 0 से 0 फिनिश। Yes, sir। अब इस 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कट गया। Yes, sir। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 120 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 2, यही हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir। तो यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 और 1 5 और यहाँ हो गया 120। समझ आ रहा है? Yes, sir। 120 में हम 58 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। Yes। तो ये 8 0 जा 0, 8 2 जा 16 1 carry और 8 1 जा 8 और 1 plus 9 हो गया। Yes, sir। 5 0 जा 0, 5 2 जा 10 10 हो गया 0 carry और 5 1 जा 5 और 1। ठीक है, Yes, sir। समझ आ रहा है? Yes, sir। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये 0 और 6 और 0 6, 9 और 0 9 और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो ये कितना हो जाएगा? 9,960। 6,960। क्लियर? Yes, sir। इतना रुपीज क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। समझ आ रहा है? Yes, sir। कोई प्रॉब्लम? No, sir। अब यहाँ अमाउंट निकाल लेंगे। तो अमाउंट इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमने सिंपल इंटरेस्ट पहले लिख दिया, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया है 6960 प्लस प्रिंसिपल 12,000 दिया हुआ है। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 0 हो गया, 0 और 6 हो गया, 0 और 9 हो गया और 2 और 6 8 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, Yes, sir। ये कितना आ गया? 18,960। ठीक है ना? Yes, sir। समझ आ गया? Yes, sir। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000 रेट 7 होल 1/2% 7 होल 1/2% और टाइम 3 year। 3 ईयर। समझ आ रहा है? Yes, sir। तो यहाँ भी आपको क्या फाइंड करना है? अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए फिर वही चीज़ हमको रिक्वायर होगी Yes, कि पहली बात तो प्रिंसिपल होना चाहिए और दूसरा चीज़ सिंपल इंटरेस्ट Simple होना interest है। होना ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल और रेट
और Time. टाइम, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाय 100। मल्टीप्लाई करके 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? यस सर। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया हुआ है 15,000 मल्टीप्लाई 7 होल 1/2% रेट दिया है। Yes, तो sir. 7 2 जा 14 और 1 15, 15 और 15/2 ये क्या हो गया, परसेंट। Percent. तो ये हो जाएगा 15 और बाई 2। 2। और टाइम कितना दिया है, 3 3 ईयर। ईयर। क्लियर? यस सर। और 100 आपका फॉर्मूला। फार्मूले में ही है। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ 0 से इस 0 को फिनिश कर दिए, यस सर। इस 0 से इस 0 को फिनिश कर दिए। अब हम इस 2 से 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। क्लियर? 1 हो गया और 2 5 जा 10 10. हो गया। तो अब आपका बचा कितना, 75 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 15 3 जा 45 45. Yes, sir. और यहाँ पे आ गया 75। ठीक, इसका एक्चुअल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 75 मल्टीप्लाई 45, 5 5 जा 25, 2 कैरी हो गया, 5 7 जा 35, 36 37 हो गया। यस सर। और 4 5 जा 20, 2 हो गया कैरी, 4 7 जा 28 और 2 30। 30। आ गई बात समझ में? यस सर। 5 यहाँ 7 7, 0 7 यहाँ हो गया 3 हाँ, और ये हो 3, गया 3। 3। तो आपका आंसर आ गया 3375 रुपीज। ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। आ गया? यस Yes, sir. अब हम अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 15,000 प्लस 3375। ठीक है, ऐड कर लेंगे तो 5 और 0 5 5 हो गया, 7 और 0 7 हो गया, 3 और 0 3 हो गया, और 3 और 5 8 हो गया, और ये 1 यहाँ 1 हो गया। रुपी। ये हो गया रुपीज। समझ आ गया? यस सर। ओके। क्वेश्चन है, समीर लेंट रुपीज 3,500 टू अमन। Yes, sir. समीर जो है 3,500 रुपए अमन से लेता है। Yes, sir. ठीक है, जब लेता है तो उसके साथ क्या कंडीशन है, एट 9% पर एनम फॉर 2 ईयर 2.5 2 होल 1/2 ईयर। 3,500 रुपीज लेता है, Yes, sir. उसको क्या देना पड़ता है, 9% जो है हर साल, 9% हर साल उसको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना Interest. पड़ता है Yes, sir. फॉर 2.5 ईयर। 2.5 साल के लिए उसको 9% से देना पड़ेगा। ठीक है, पूछ रहा है हाउ मच मनी, कितना रुपया डिड ही रिसीव, कितना रुपया वो पाएगा, Yes, कब, एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। Period. ये जो पीरियड है 2.5 ईयर, इतना ईयर के बाद उसको कितना रिटर्न मिलेगा, Yes, sir. जब वह 9% के हिसाब से 3,500 रुपए का लेगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया अच्छे से? यस सर। इट मीन्स यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं कि P into into R R into इंटू T T by 100. बाई 100। अब यहाँ पे P को हम देखेंगे कि P है क्या। तो P कितना है, 3,500 रुपीज। क्लियर? Yes, sir. और रेट कितना है, रेट है Rate है 9%। और टाइम क्या है, टाइम जो है 2.5 ईयर, 2.5 year. 2.5 ईयर। Two अब ये whole 2.5 ईयर मतलब 2 2 जा 4 और 1 1 5 5 by 2. 5/2 ईयर। Yeah. समझ आ गया? Yes, sir. तो अब इसको हम पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को P के जगह पे P की वैल्यू, तो P हो गया 3,500, Yes, sir. रेट हो गया 9% और टाइम हो गया 5/2। Yes, sir. ठीक है, और 100 जो है फार्मूले में पहले से ही है। दिया. क्लियर? यस सर। सिंप्लीफाई करेंगे Yes, sir. तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जीरो, दोनों जीरो जो है इससे फिनिश हो गया। यस सर। अब हम
2 से यदि काटें, किसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, नो सर। डेसिमल में चला जाएगा। Yes, sir. तो इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। 2 से ही काटना ज़्यादा बेहतर था, ये Yes, जीरो sir. नहीं काटना चाहिए। लेकिन चलिए, ये भी कभी कभी टास्क आए Yes, आपको, sir. तो आप उसके लिए भी रेडी रहें कि Yes, हम sir. कैसे ऐसे कर सकते हैं। जैसे हम इसको 2 से काट दिए होते या फिर 100 से डिवाइड कर देते, Yes, डेसिमल में आ जाता है एकदम रेडी। लेकिन आपको ये भी करना है कि कभी कभी हम 9 वहाँ पे हमको कोई ऑप्शन मिला, तब हम कैसे करेंगे। Yes, sir. तो यहाँ पे बचा क्या, 35 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 5. बाई 2। 2. Yes. क्लियर हो गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 5 जा 45 45. और यहाँ 35 पहले से ही है, Yes, sir. तो 45 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 5 जा 25, 25. 2 कैरी हो गया, Yes, sir. 5 3 जा 15 15 और plus 2 2, 17 हो गया, 4 5 जा 20 20, 2 कैरी हो गया, yes sir 4 3 जा 12 और 2 14 आ गया। yes sir यहाँ पे आ गया 5, 5, ये हो गया 7, ये हो गया 5 और ये हो गया 1. 1। समझ आ रहा है। yes sir तो कितना हो गया 1575। yes sir यहाँ पे 1575 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड जब हो जाएगा तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 बच गया Yes, sir. और यहाँ आ गया 7, 70 2 8 जा 16, 1 आ गया, yes sir यहाँ पे 5 आ गया, 2 7 जा 14, 1 आ गया, Yes, sir. फिर यहाँ 0 और 2 5 जा 10। तो ये 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 787.5। समझ आ गया, yes sir 787.50, Yes, sir. मतलब 50 पैसे। जीरो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ये आ गया। yes sir तो कह रहा है कि हाउ मच मनी ही रिसीव, Yes, sir. तो इतना तो उसको इंटरेस्ट मिल गया, Yes, sir. Interest मिल गया. और जब वह रिटर्न करेगा मनी तो उसने 3,500 रुपए लिए थे, Yes, sir. तो वो भी तो उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मनी रिटर्न, ठीक है, कितना मनी वो रिटर्न करेगा, हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, Yes, तो sir. रिसीव्ड मनी लिख सकते हैं यहाँ पे, रिसीव्ड मनी आफ्टर 2.5 ईयर। कितना था, 3,500 पहले से ही था, yes sir और प्लस उसने जो है 787.50, yes sir ये उसको इंटरेस्ट मिल गया, तो ये मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट, 0.5 चलिए गड़बड़ हो गया, यहाँ पे मतलब पॉइंट 50 जैसा है वैसे ही रहेगा. नहीं, इस लाइन को कट कर देना, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे 0.50, yes sir ठीक है, और 0 और 7 ऐड होगा तो 7 हो जाएगा, 8 और 0 8 हो जाएगा, और उसके बाद 7 और 5 12 हो गया, और 1 कैरी हो गया, और 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया। तो वो 2.5 साल के बाद जो है कितना पाएगा, 4287.50, 4287.50, इतना रुपए वो क्या करेगा, रिसीव्ड मनी आफ्टर 2.5 ईयर। क्लियर हो गया। yes sir ओके, देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, सुधाकर बोरोड 5,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक। Yes. बैंक से सुधाकर ने 5,000 रुपए लिए एट द रेट ऑफ 13% Yes, sir. पर एनम। हर साल उसको annum. कितना देना पड़ रहा है, 13%। 13%. जो भी उसने अमाउंट लिया है उसका 13%। 13% इट मीन्स देना 5,000 का 13% उसको हर साल देना है। Yes, sir. कितना दिन तक देना है, 3. फॉर अ पीरियड ऑफ 3 होल 1/2 ईयर्स। Yes, sir. 3 होल 1/2 1/2 ईयर, मतलब years. 3.5 साल तक जो है उसको 13% के हिसाब से देना है, ठीक है। व्हाट अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। अमाउंट, यहाँ पे देखिए अमाउंट, यहाँ भी पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा था कि हाउ मच मनी, Yes, sir. हाउ मच मनी मतलब अमाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट जब निकालेंगे, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं कि अमाउंट निकालने के लिए पहली बात तो उसने इंटरेस्ट कितना दिया, Yes, sir. जो है उसका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है।
अब प्लस उसका प्रिंसिपल। यस सर। भाई जो पैसा आप लिए हैं वो Yes, पैसा भी तो देना पड़ेगा। Yes, sir. ऐसा तो नहीं है केवल रिटर्न कर देंगे इंटरेस्ट और हो गया फिनिश Yes, हो गया। sir. नहीं, यू विल हैव टू पे ऑल द थिंग्स। यस तो उसका जो प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट है वो दोनों पेड कर देगा तो वो अमाउंट हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर, समझ आ गया? यस तो सर। यहाँ पे हम निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी टी बाई 100. 100। ठीक है। यस सर। अब पी कितना है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना है? equals to 5000 रुपीज। हो गया। यस सर। रेट कितना है? 13%. 13%। 13% क्या है? पर पर एनम। annum. और रेट हो गया। और टाइम Time. कितना है? 3 3 होल whole 1 बाई 2 year. ईयर्स। क्लियर? यस सर। तो 3 होल 1 बाई 2 ईयर्स का मतलब कितना हो गया? 3 2 जा 6 और 6 1 7 7 बाई 2 ईयर्स। ठीक है। यस सर। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। P की वैल्यू P के जगह पे 5000। 5000 into 13. रेट उसका 13%। यस सर। और टाइम जो है 7 बाई by 2. 2 और 100 इसका फार्मूले में दिया हुआ है। ठीक है। जैसे मैंने उस क्वेश्चन में आपको बताया Yes, था कि 2 से पहले सिंप्लीफाई कर लेते तो 100 से आराम से किया जा Yes, सकता, sir. उतना डिवाइड का चिंता नहीं रहता। यस सर। तो उस प्रोसेस को मैं यहाँ सिखाऊंगा आपको। यस सर। देखिए 2 से हम इसको 2 1 जा 2 यस सर। कर लिए और इसको फिनिश कर लेंगे। 2 2 जा 4 कितना? 1 हो गया। यस सर। रिमाइंडर तो 2 5 जा 10 10. हो गया फिनिश। 50 2 0 बचे तो यहाँ 2 0। इट मीन्स आपका नंबर क्या बच गया? 2 5 0 0 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7 और यहाँ बच गया 100। क्लियर? यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं? यस समझ आ रहा सर। है? अब चलिए यहाँ पे 100 से भी डिवाइड कर दें इसको तो इजीली डिवाइड हो जाएगा। यस सर। 100 बन जा 100 यस सर। और 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 100 2 जा 200 200। यहाँ 50 हो गया मतलब रिमाइंडर और ये 0 तो कितनी टाइम चला जाएगा? 5 टाइम। टाइम 500 100 5 जा 500 500. यस तो सर. बचा कितना? 25 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7। क्लियर हो गया? यस सर। अब देखिए 13 7 जा 91 13 7 जा 91 और यहाँ पे 25 पहले से ही है। ठीक है। 7 3 जा 21 यस सर. 2 हो गया 7 1 जा 7 और 2 9। Yes. क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 91। यस सर. देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 91 को 25 से तो 5 1 जा 5 5. यस सर. 5 9 जा 45। ठीक है। ठीक है। अब 2 1 जा ठीक है 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। 18. यस सर. क्लियर। ऐड कर लेंगे यहाँ हो गया 5 5 2 7 और 8 4 12 और 1 हो गया इधर 2 कैरी और इधर 1 तो ये कितना हो जाएगा? 2 तो ये आ जाएगा 2275 2275। ये क्या हो गया? इसका सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट पूछा है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल Yes, sir. इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दिया है? 5000 5000 प्लस 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 2000. 2275। ये हो गया इसका सिंपल इंटरेस्ट। यस सर। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 5 और 0 5 7 और 0 7 7 और 2 और 0 2 और 2 और 5 7। 7 ये हो गया यहाँ पे अमाउंट। यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। रॉबर्ट डिपॉजिटेड ₹15,000 इन अ फाइनेंस कंपनी। यस सर. रॉबर्ट जो है पैसा जमा कर देता है, एक फाइनेंस कंपनी में जमा करता है पैसा। कितना? 15,000 रुपये। ठीक है। विच पे एन इंटरेस्ट ऑफ 14%। जो कंपनी जो है फाइनेंस कंपनी उसको 14% इंटरेस्ट देगी। क्या देगी? पर एनम। पर एनम. हर साल जो है उस कंपनी में 15,000 रुपये जमा किया है, 15,000 का 14% हर साल वो कंपनी देगी उसको। समझ आ रहा है?
कितने दिनों तक देगी? फॉर 5 होल 1/2 ईयर्स, Yes, sir. 5.5 साल तक उसको 14% करके वो कंपनी 15,000 का पैसा देगी। Yes, sir. क्लियर समझ आ रहा है? Yes. फाइंड द अमाउंट ही इज एक्सपेक्टेड टू गेट आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड। Yes, sir. आप वह अमाउंट बताइए कि जो वो 5.5 साल के बाद वहाँ से पाएगा, जो उसने एक्सपेक्ट किया। Yes, sir. वो 5.5 साल के बाद कितना पाएगा वो तो कैलकुलेशन कर लिया होगा कि भाई 15,000 रुपीज़ हम दे रहे हैं, 14% का रिटर्न मिलेगा, 5.5 साल में हमको इतना पैसा मिलेगा। Yes, तो sir. आप बताइए कि आखिर उसको कितना मिलेगा। समझ आ गया? Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। पूरा पूछ रहा है, क्लियर? Yes, sir. तो अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट मीन्स उसने जो पैसा दिया था Yes, sir. और कितना इंटरेस्ट मिला, ये दोनों ऐड करके ही तो उसको अमाउंट मिलेगा। Yes, sir. तो अब यहाँ पे पहले हम निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, आपको मैंने हर क्वेश्चन में बताया है, P इंटू आर इंटू T. टी बाई 100. 100। ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 15,000 15,000. 15,000 रुपीज। ठीक। और रेट क्या है? Rate रेट equals to इसको 12% 14% जो है पर एनम per annum. मिल रहा है। 14%. Yes, क्लियर sir. हो गया? Yes, sir. टाइम कितना हो रहा है? 5 होल 5 whole 1/2 years. ईयर्स। क्लियर? Yes, sir. इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 5 जा 10 और 5 1 10 1 11। ठीक है। Yes, sir. तो ये हो गया 11/2 2. 11/2 Two. ईयर्स। Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. अब इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो P की वैल्यू यहाँ पे 15,000, 15,000. रेट हो गया 14% 14%. और यहाँ पे आ गया 11, टाइम आ गया 11/2 2. 11/2 2. 100 फार्मूले में ऑलरेडी दिया हुआ है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 से हम इसको कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 7 जा Yes. 14। ठीक है। 100 से हम कट कर देंगे तो 100 1 जा और ये कट गया, 100 1 जा 50 और फिर ये 0 ले लेंगे, 100 5 जा। ठीक है। Yes, और sir. यहाँ पे 0। यदि आपको डाउट होगा तो आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपको 150 मिलेगा। ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो बोलिए, हम करके भी दिखा देंगे। समझ आ रहा है? Yes, sir. तो ये हो गया 150 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। 11. ठीक है। Yes, sir. अब 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो 11 0 जा 0, 11 5 जा 55, 5 कैरी, और 11 1 जा 11 और 5 16 आ गया। Yes, sir. बचा क्या? 7। अब देखिए इस तरह मल्टीप्लिकेशन करने से ओरली कर सकते हैं, Yes. आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। 7 0 जा 0, 7 5 जा 35. 35, 3 हो गया। 7 6 जा 42 और 42 और 3 45, 55. 4 हो गया। 7 1 जा 7 और 4 4 11। 11. आगे बात समझ में? Yes, sir. तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 11,550। ठीक है। यहाँ पूछ रहा है क्या अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहा है, वो कितने दिनों के बाद, 5.5 साल के बाद उसको क्या अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। Yes, sir. प्रिंसिपल उसका कितना है? 15,000 और प्लस सिंपल इंटरेस्ट उसका आ गया 11,550। क्लियर? Yes, sir. इसको ऐड कर लेंगे तो ये देखिए 0 और 0 और 5 और 0 5, फिर 5 और 0 5 5 और 1 और 5 6 और 1 और 1 2. 2। ये हो गया, इतना आ गया। समझ आ गया? Yes, sir. आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. No, sir. तो अभी उसको जो है 5.5 साल के बाद 5 होल 1/2 ईयर आफ्टर वो कितना रिसीव करेगा? 26,550। 50. Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. 26,550 रुपीज वो रिसीव करेगा। करेगा। ओके, Yes, sir. समझ आया? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, करण एंड करीम बोरोड एन इक्वल सम ऑफ Of rupees रुपीज 7,500 फ्रॉम अ फ्रेंड। Yes, sir. करण और करीम दो जो हैं अपने फ्रेंड से
एक इक्वल अमाउंट, मतलब 7,500 रुपया करण भी लेता है और करीम भी जो है 7,500 रुपया लेता है। किससे? अपने फ्रेंड से लेते हैं सब, ठीक है। एट द रेट ऑफ 11%, दोनों का रेट भी सेम है, 11% के रेट से लेते हैं पर एनम। हर साल कहते हैं कि भाई हमको 7,500 रुपया दे दो, हम तुमको 11% 7,500 का हर साल देते रहेंगे। इफ करण रिटर्न्स द अमाउंट आफ्टर 3 होल 1/2 ईयर्स, यदि करण जो है 3.5 साल के बाद पैसा रिटर्न करता है, ठीक है। एंड करीम रिटर्न्स द अमाउंट इन 4 होल 1/2 ईयर्स, और करीम जो है 4 ईयर 1/2 ईयर्स के बाद रिटर्न करता है। दोनों का देखिए अमाउंट, जो पैसा लेते हैं सेम है, प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, लेकिन रिटर्न का टाइम डिफरेंट है। यहाँ पे ये 3.5 साल में दे रहा है, यहाँ पे 4.5 साल में दे रहा है, ठीक है। दोनों का ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, वो दोनों अलग अलग है। इसका हो रहा है 3 होल 1/2 ईयर, इसका हो रहा है 4 ईयर 2, ठीक है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट पेड बाय देम, जो उनका अमाउंट है उसमें कितने का डिफरेंस आएगा। तो पहली बात, अमाउंट निकालने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर करण, ठीक है, करण के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जानते हैं कि SI इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे करण के लिए, तो P इंटू R इंटू T बाई 100। यहाँ पे प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम है, तो ये है 7,500 और रेट जो है 11% पर एनम, ये भी सेम है। और टाइम जो है यहाँ पे 3 होल 1/2 ईयर, क्लियर। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 3 2 जा 6 और 1 7/2 ईयर्स। आई बात समझ में? इसको पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को, तो ये प्रिंसिपल 7,500, रेट 11% और टाइम जो है 7/2 कर दिए, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2 से इसको हम कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो गया। यहाँ 1 कैरी रिमाइंडर बच गया और 1 और 5 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर और 0 ले लेंगे, 2 5 जा 10, ठीक है, 0 हो गया और ये 0 यहाँ पे आ गया, फिनिश हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 3750 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 बाई 100, ठीक है। अब 100 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करके आप चेक कर लीजिएगा, दिखा भी दे रहा हूँ। 100 से डिवाइड कर देंगे 3750, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 3 जा 300, 7 और 5 रिमाइंडर हो गया 0, 7 टाइम 700 और यहाँ 50, ठीक है, 50 आ गया। तो ये 0 हमको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा। तो 100 5 जा 500 हो गया, तो ये हो गया 37.50 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 37.50, क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 11 यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे, 37.50 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7, तो 11 का मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, ओरली हो जाएगा, तो 11 0 जा 0, 11 5 जा 55, 5 हो गया, 11 7 जा 77 और 5 82। यहाँ पे 2 डेसिमल है, 2 प्लेस के बाद 82 हो गया, और 11 3 जा 33 और 33 और 8 41, क्लियर। फिर 7 बच गया, अब 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. और 7 2 जा 14, और 14 और 3 17, 1 कैरी, Yes, sir. 7 1 जा 7 और 1 8, 8. और 7 4 जा 28। 20. Yes, sir. ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, समझ आ गया। Yes, sir. अब ये रिटर्न कर रहा है 3.5 साल के बाद, तो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 7,500, और इसका इंटरेस्ट हुआ है 2887.50, ऐड कर देंगे तो 0.50 हो गया, और 8 और 7 जीरो के साथ ऐड हो गया तो 87 हो गया, Yes, हो गया sir. कि नहीं हो गया। Yes, sir. और 8 5 13 हो गया, और 2 7 9, और 9 और 1 10। तो 3.5 साल के बाद जो है करण जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना किया, 412.50 मल्टीप्लाई 7, जो आ गया 2887.50। ये इसका Simple. सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर करण निकल गया यहाँ पे। Yes, sir. अब अमाउंट फॉर करण यहाँ पे लिख देंगे, अमाउंट फॉर करण आ गया, Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट इसका कंडीशन है, यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, एक ही बार लिख देते हैं, अमाउंट फॉर, ठीक है, इसमें 2 लिए थे, तो एक पहले करण का फाइंड हो गया है, Yes, sir. करीम फॉर करीम, करीम के लिए, Yes, sir. तो ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट यहाँ करीम का हम निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए वही फार्मूला, फिर Yes, sir. प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल सेम है 7,500, क्लियर, और रेट भी सेम है 11%, और टाइम यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, टाइम इसका कितना हो जा रहा है 4 होल, 1 by टाइम जो है 4 होल 1/2 2. ईयर, ठीक है। तो 2 4 जा 8, और 8 और 1 9. 9, 9/2। 2. प्रिंसिपल एक बार और यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रिंसिपल 7,500, रेट Rate 11%, और टाइम 4 ईयर होल 1/2 ईयर, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे टाइम को हम सेट कर देंगे तो 9/2, और फार्मूले में पहले से ही 100 है, आ गया। Yes, sir. अब 2 से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 जा 2 हो गया, Yes. और 2 से इसको काट लेंगे, 2 3 जा 6, 1 हो गया, 2 7 जा 14, Yes, sir. 1 फिर रिमाइंडर, 2 5 जा 10 आ गया। Yes, sir. अब ये 2 3 जा 6 हो गया, इसका 1 इसमें आ गया, तो 2 7 जा 14, फिर यहाँ 1 आ गया, तो ये 2 5 जा 10, और ये 0 यहाँ आ गया, क्लियर हो गया। Yes, sir. अब फिर आप देखे ही हैं, इसको पीछे डिवाइड किए थे 100 से, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 37.50 आया था पीछे, आपने डिवाइड करके मैं दिखाया भी था। तो यहाँ हो जाएगा 37.50 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9 आ गया। Yes, sir. अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 0 जा 0, 0. 11 5 जा 5. 55, 55. 5 कैरी हो गया, और 11 7 जा 77, और 5 82, 82. 8. 82 और 11 3 जा 33, 33 और 8 कितना हो जाएगा 41, 41. क्लियर, समझ आ गया। Yes, 11 sir. से हो गया यहाँ पे। अब बचा क्या 9, 9 से अब कर लेंगे, तो 9 5 जा 45, 45. ये 0 तो पहले से ही यहाँ पे लिख देंगे, 4 कैरी हो गया, 9 2 जा 18, और 4 22, 2 हो गया, Yes. 9 1 जा 9, और 2 11, 11. 1 कैरी, 9 4 जा 36, और 1 37, समझ आ गया कि नहीं। Yes, Yes, sir. sir. ये इसका क्या निकल गया सिंपल इंटरेस्ट, किसके लिए, ये करीम के लिए। अब अमाउंट फॉर करीम, ठीक है। Yes, sir. तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल SI. इंटरेस्ट,
प्रिंसिपल सेम था दोनों कंडीशन में 7,500 Yes, sir. और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ आ गया 3712.50। आई बात समझ में? Yes, sir. इसको ऐड कर लेंगे तो देखिए ये 0.5 है तो यहाँ पे 0.5 आ गया Yes, sir. और 2 और 0 यहाँ पे 2 और 0 2 हो गया, ठीक। और 1 और 0 1 हो गया और 5 और 7 12 हो गया, 1 कैरी हो गया और 3 और 7 10 और 1 11। आई बात समझ में? Yes, sir. तो यहाँ पे हो गया 11,212.50। Yes, sir. ये 4.5 साल के बाद इतना रिटर्न कर रहा है। Yes, sir. अब डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस क्या कह रहा है कि डिफरेंस बताइए, किसका डिफरेंस बताइए? जो अमाउंट वो रिटर्न कर रहे हैं, डिफरेंस इन द अमाउंट, डिफरेंस इन द अमाउंट, ठीक है। तो अब देखिए पहला जो डिफरेंस आया, पहला जो ये आया था अमाउंट आया था 10,387 Yes, sir. और यहाँ पे आ रहा है 11,212। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 11,212.50 माइनस 1038.7.50, ठीक है। समझ आ रहा है? Yes, sir. तब देखिए यहाँ 0.50 में से 0.50 तो यहाँ फिनिश हो गया। 12 में से 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा 5, 5. यहाँ बच्चा 10 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। क्लियर हो गया? 2 हो गया। अब ये एक कैरी इसको दिया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 8, 11 में से 3 जाएगा तो 8। अब यहाँ 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया तो Yes, sir. 0 हो गया, Yes. फिनिश हो गया। इसका मतलब उनका जो है जो अमाउंट है उसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 825 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया अच्छे Yes, से? sir. अच्छा, मैं इसमें आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ कि आप ऐड कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहीं परेशानी ना हो डेसिमल का ऐड करने के लिए, जहाँ पे दिया था 7,500 और 3,712.50, मैंने जो ऐड किया आपको कैसे करना है, मान लीजिए 9 आए, अरेंज करना आपको आना चाहिए। तो पहले आप डेसिमल वाले नंबर को ऊपर लिख लीजिए। तो ये क्या है 3,712.50 हो गया। Yes, sir. और यहाँ पे ऐड करना है 7,500, तो 7,500 इसमें डेसिमल वाला कोई पोर्शन है ही नहीं है, Yes, तो sir. यहाँ पे डेसिमल लगा के आप यहाँ 0 पुट कर देंगे। क्लियर? Yes, sir. जो लाइक टर्म में होता है, Yes, लाइक sir. बनाते हैं। अब ये 0 0 0 5 0 5 और ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा और 2 0 2 और 1 0 1 हो गया और 5 7 12 हो गया, 1 हो गया और 7 3 10 और 1 11 हो गया। समझ आ रहा है? Yes, sir. तो देखिए यहाँ पे आया है 11,21.2.50। अभी समझ आया ना? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम आप इसमें करने में? No, sir. ओके, थैंक यू।